नमस्कार एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पार्थ और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन 2025। जैसा कि एसएससी दिल्ली पुलिस ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि 21 नवंबर को एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 भर्ती जारी हो चुकी है और उसके जो फॉर्म है वो 22 जुलाई से ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं, 22 सितंबर से। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका दिल्ली पुलिस ने दिया है। देश की सेवा करने का एक अवसर प्रदान किया है। देश के जज्बे को सलाम करने के लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको दी है। तो जो भी स्टूडेंट अपना फुल कॉन्ट्रीब्यूशंस के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ, फुल हार्डवर्क के साथ अगर चाहते हैं कि हम दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हों तो उसके लिए आपको दिल्ली पुलिस ने एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि दिल्ली पुलिस जो भर्ती है इसमें कितनी पोस्टों भर्ती निकाली गई हैं, प्लस इसमें एज क्राइटेरिया क्या है, प्लस हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या डिसाइड की है एसएससी दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 ये भर्ती मतलब कि एसएससी दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब देखिए इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है इसमें देखिए मतलब कि इसमें जो है जो पोस्टें हैं यानी कि 7,556 पोस्टों भर्ती निकाली है दिल्ली पुलिस ने। यानी कि एसएससी दिल्ली पुलिस ने 7,556 पोस्टों भर्ती निकाली हैं। काफ़ी अच्छी पोस्टें निकाली हैं दिल्ली पुलिस ने। तो आप बिना किसी देरी के, बिना टाइम गवाए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्ट इसमें ये है वो ये है कि जो एज क्राइटेरिया इसमें है, एज क्राइटेरिया वो मिनिमम 18 साल से 25 साल तक है। यानी जो एज का जो क्राइटेरिया है वो 18 साल से लेकर के 25 साल तक के जो भी स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इजीली इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 18 साल से कम ना हो, 25 साल से ज़्यादा ना हो। जो तीसरा क्राइटेरिया इसमें जो डिसाइड किया गया है वो 22 सितंबर से 22 नवंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट मतलब कि हो चुका है, जो 21 अक्टूबर तक चलेंगे। इक्कीस अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। यानी कि 22 नवंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और 21 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो इस टाइम पीरियड के अंदर आप लोग अपना फॉर्म जरूर भर लें, जो भी एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मतलब कि इसमें अपना ड्रीम देखना चाह रहे हैं। अब जो इसमें जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है वो इसमें है एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें आया कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या फिक्स की गई है दिल्ली पुलिस द्वारा। तो देखिए इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है देखिए वो है आपकी 12 पास होना चाहिए, यानी कि 10+2, यानी कह सकते हो कि 10+2 आई मीन आपको 12 पास आउट होना चाहिए। इसके साथ साथ इसमें देखिए एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मेंशन्ड है वो ये है कि इसमें आपका डीवी होना चाहिए, डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपका। यानी आपका जो इसमें है वो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आई थिंक आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो है आपकी 10+2 प्लस DL यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस।
अब इसमें जो फीस स्ट्रक्चर जो मतलब कि एप्लीकेशन जो चार्ज है वो केवल 100 रुपये है। यानी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 100 रुपये चार्ज है। आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको 100 रुपये पे करने होंगे। आप चाहे क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या आप कैश देकर भी कर सकते हैं। वो जैसा आपकी सुविधा लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो ये कुछ मतलब एक दिल्ली एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 भर्ती की मतलब कि ये बेसिक जानकारी रही जो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप दिल्ली पुलिस में अगर अपना सपना देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को आप जरूर देखें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दें, अपने साथियों तक पहुंचा दें, ताकि बहुत ही अच्छी जानकारी आपके जो दोस्त हैं, आपके साथी, उन तक भी शेयर हो सकती है या हो जाएगी। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, यानी एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पोस्टें जो हैं वो 7,556 पोस्टें भर्ती निकली हैं। एज है 18 से 25 साल तक एज के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो फॉर्म भरने के जो डेट है वो आपकी 22 सितंबर से लेके 21 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो इस टाइम पीरियड दौरान आप अपना फॉर्म भर लें। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 10+2 यानी 12 पास होना चाहिए, प्लस डीएल यानी कि सीनियर सेकेंडरी 12 पास होना चाहिए, या इंटरमीडिएट प्लस डीवी आपके पास होना चाहिए, यानी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। तो ये कुछ बेसिक जानकारी रही आपको। अब मैं कुछ आपको और चीज बताऊंगा कि इसमें और क्या क्या मतलब कि क्राइटेरिया रखा गया है। तो देखिए, बात करते हैं यानी कि पेट की। जब आप मतलब रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद बात करते हैं पेट की, यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। देखिए इसमें क्या है, इसमें आपकी जो हाइट है, वो आपकी होनी चाहिए 170, यानी एक जनरल कास्ट की ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए आपकी होनी चाहिए यानी कि 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी हाइट। ठीक है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी। और जो इसमें जो एससी हैं या जो एसटी हैं उनके लिए है 165 सेंटीमीटर यानी हाइट। यानी कि अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में आते हैं तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूएस में आते हैं फिजिकल हैंडीकैप में तो आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तीसरी बड़ा जो फैक्ट ये है वो ये है कि इसमें 16 मीटर रेस है। 16 मिनट रेस है, कितने मिनट में? 6 मिनट में। ठीक है, 6 मिनट में रेस है आपकी। और जो वुमेन्स के लिए है, यानी जो लड़कियों के लिए वो डिसाइड किया गया है, वो आपकी 16 मीटर है आपकी 8 मिनट में। ठीक है, जो चेस्ट का जो मेजरमेंट है, चेस्ट का मेजरमेंट वो आपका 81 to 85 होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ आपकी मतलब कि बेसिक, हाँ, ये हम लॉन्ग जंप कह सकते हैं। देखिए लॉन्ग जंप आपकी है, मेल के लिए आपकी है 12 to 14 फीट, और फीमेल के लिए आपकी है 10 to 12 फीट। ठीक है, हाई जंप के लिए बात करें तो हाई जंप क्राइटेरिया ये है कि जो मेल है वो आपका करेगा 3.9 फीट, और जो फीमेल है वो करेगी आप केवल 3 फीट। तो ये कुछ मतलब क्राइटेरिया रहा आपका फिजिकल स्टैंड मतलब फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो आप अगर आपके पास सीने में कोई प्रॉब्लम है, हाइट में कोई इश्यू है, या आपकी लेग मतलब दौड़ में कोई इश्यू है, या आपकी लॉन्ग जंप हाई जंप में इश्यू है, तो आप अभी पास सफिशिएंट टाइम है, आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। एक चीज बताना चाहूँगा, जो इसकी जो एग्ज़ाम डेट है, जो का एग्ज़ाम है वो या तो दिसंबर में होगा या फिर जनवरी में होगा। ऐसा जो है आयोग ने नोटिफिकेशन में एक चीज़ मेंशन की है कि तो आपका जो रिटन एग्जाम होगा या तो होगा आपका दिसंबर या होगा जनवरी में। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप रिटन एग्जामिनेशन को अच्छे से मतलब कि प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद में आप जो है अपना जो फिजिकल टेस्ट है उसमें आप अच्छे से पारंगत हो जाएंगे। तो ये कुछ रही बेसिक डिटेल रही जो आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोई ये जानकारी नहीं है तो आप कहीं ना कहीं आप अंधेरे में तीर मारने वाले की दशा में आप खड़े हैं। तो अंधेरे से तीर मारने से बचें और
एक प्रैक्टिकल तौर पर आप सोचें। तो एक बार फिर से जो भी स्टूडेंट, या एक की और जानकारी देना चाहूंगा आपको। देखिए, एक तो होता है इसमें रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका होगा पीईटी होगा, तीसरा आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और चौथा आपका होगा मेडिकल टेस्ट। आप इतने चरणों से गुजरेंगे, यानी कि दिल्ली पुलिस में अगर आप अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, सपने पाल रहे हैं, तो पहला आपको देना होगा रिटन एग्जाम। इसको क्रैक करने के बाद में आपका होगा फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, फिर इसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद होगा आपका मेडिकल टेस्ट। जब 4 चरण आप क्रैक कर लेंगे, जब 4 चरणों को आप पार कर लेंगे, उसके बाद में आपको वर्दी मिल जाएगी। ठीक है, जब आपको वर्दी मिलेगी तो आई थिंक आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो आपका जो डिग्निटी है, वो बहुत बढ़ जाएगी, समाज में आपका रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, और आप एक देश के एक सम्मानित नागरिक के तौर पर गिने जाएंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, अगर हमारे वीडियो को आप, हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे वीडियोस को अपने साथियों तक शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच सके, और हमारे आप वीडियोस को लाइक कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।